कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुँह देखत आवे हंसी। कि मुझे हंसी आती है। काशी में क्या देखने जा रहा है? कृष्ण जी का पिंजड़ा। वो केदारनाथ में क्या देखने जा रहा है? शंकर जी का पिंजड़ा। अरे भाई, शंकर जी कृष्ण जी आत्मा है, पिंजड़े नहीं है। और तुम भी एक आत्मा हो, पिंजड़ा नहीं हो। जब तक तुमने अपना बोध नहीं कर लिया, जब तक तुम पिंजड़ा ही मानते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, अरे 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले कौन, रहीबे को अचरज है, उड़ा सो अचरज कौन। जो तुम्हारा तोता होता है पिंजड़े में, तुम हल्का सा गेट खोल देना रात को, फुर करके उड़ जाएगा। उसके बाद तुम सारी उम्र गेट खोल के रखना, वापस आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। लेकिन इस काया में जो तोता है, ये 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, फिर भी नहीं उड़ता। इस पिंजड़े में 10 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाजा तो कर दिया है बंद, गुप्त है, और 9 दरवाजे कर दिए खुले। हे अर्जुन, इन 9 द्वारों के पिंजड़े में जीव रहता है। कौन से 9 द्वार? 1 2 2 आंखें, 1 2 2 कान, 2 और 2 4, 1 2 नाक के 2 छेद, 6 हो गए। मुंह 7वां दरवाजा, लिंग और गुदा लैट्रिन बाथरूम, ये 2 दरवाजे अलग, 9 दरवाजे हो गए। इन 9 दरवाजों में से ही जीव यानी तोता अंत में उड़ जाता है। मरते हुए किसी के देखोगे लैट्रिन निकल गई बेचारे की, किसी की पेशाब निकल जाती है, किसी की जीभ बाहर आ जाती है इतनी लंबी, किसी की आंखें बाहर आ जाती हैं, किसी के नाक में से कान में से खून निकल जाता है। इन 9 दरवाजों में से ही सबको एक दिन पिंजड़ा खाली करके जाना पड़ेगा। जो 9 दरवाजों से निकल गया वो कहां गया? वो 1,84 में चला गया। अब एक 10वां दरवाजा है। अगर कोई 10वें दरवाजे से भी निकल जाता है, तब भी उसकी मुक्ति नहीं होती। वो कहां जाता है? वो स्वर्ग महास्वर्ग में जाता है। 10वें द्वार से जीव जब जाए, स्वर्ग लोक में वासा पाए। थोड़े दिन भोगेगा वहां पे स्वर्ग, उसके बाद क्या? जब अपनी कमाई खत्म हो गई स्वर्ग वाली, चल नीचे, फिर से यहीं आ जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि 10 द्वारे गंधम गंदा, और सार शब्द चीने नहीं अंधा। 10 द्वारों से निकल जाओगे तब भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कहां होगी? कि तुमने समाना कहां है। हम भक्ति के नाम पे क्या कर रहे हैं? जाप, अजप्पा और अनहद। या तो हम भगवानों के नाम जप रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण, या ईसाई है तो वाहेगुरु, अल्लाह क्या नाम है, हालेलुया हालेलुया का नाम था। तब कौन सा वाहेगुरु का नाम था? कोई अक्षर उसके पास नहीं था, जानवरों की तरह रहता था। तब राम का नाम कहाँ था? तब कबीर का नाम कहाँ था? तब अल्लाह वाहेगुरु कहाँ था? कहीं भी नहीं था। अल्लाह वाहेगुरु तो था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। ये धीरे धीरे नाम बना लिए। हिंदुस्तान में हिंदी के नाम बन गए, अरब में अरबी के नाम बना लिए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी के बना लिए, जापान ने जापानियों को बना लिए, सारी खिचड़ी बना दी अलग अलग नामों की। अब अपने अपने भगवानों को अपनी अपनी भाषा के नाम से याद कर रहे हैं। यही जाप, कबीर साहब कहते हैं कि यही जाप सबसे बड़ा बंधन बन चुका है।